नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार 80% सब्सिडी पर सोलर पंप दे रही है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। यूपी सरकार ने महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता दी है, जिसे अब लौटाने की जरूरत नहीं होगी। बाराबंकी कॉलेजों में यूपी पुलिस ने NCL अभियान चलाकर छात्रों को अधिकारों, साइबर क्राइम और सुरक्षा के बारे में जागरूक किया। वाराणसी में श्री श्याम मंडल की 11 दिवसीय निशान शोभा यात्रा के अंतिम दिन श्याम नाम की गूंज रही। उत्तर प्रदेश में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। लोग आज के ताजा रेट जानने को उत्सुक हैं। यूपी के कुछ अधिकारियों का प्रमोशन वापस लिया जा सकता है। सरकार जल्द फैसला करेगी, कारणों की जांच जारी है। लखनऊ में ज्वेलरी शॉप की महिला कर्मचारी करोड़ों के गहने लेकर फरार हुई, प्रॉपर्टी खरीदी और लोन चुका दिया। उत्तर प्रदेश में मौसम का कहर जारी है। 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, प्रशासन ने लोगों को सतर्क किया। यूपी ने देश को पहला नेशनल हाईवे दिया था, जो अब कई देशों को जोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मार्ग बना है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना से महिलाओं को घर बैठे 15,000 रुपये महीना काम मिल रहा है। आवेदन प्रक्रिया सरल है। PM किसान योजना की 21वीं किस्त की तिथि जारी, किसानों के खाते में इस दिन सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। यूपी में जालसाज फर्जी ID से 300 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई। अयोध्या में भोर से पंचकोसी परिक्रमा शुरू हुई, लाखों श्रद्धालु पहुंचे, सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों के कौशल विकास पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है। यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम 2025 में 58% से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा बीच में ही छोड़ दी है। यूपी में महिला BF के साथ कोर्ट मैरिज करने जा रही थी, तभी पति आया। हाई वोल्टेज ड्रामा सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश में मेडिकल सीटों में वृद्धि, 950 MBBS और 271 PG सीटें नई जोड़ी जाएंगी, छात्रों को अधिक अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू, प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा सरकार ने तय कर दी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के RSS वाले बयान पर अपर्णा यादव बोली, कुर्ता पजामा पहनने वाले। बयान पर प्रतिक्रिया दी। अगले 2 दिन भारी बारिश का तांडव, IMD ने इन राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया है। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा की तैयारियां पूरी, फ्लाईओवर पर पुलिस की मोबाइल टीमें तैनात रहेंगे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी के स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में बढ़ी परेशानी, इस जिले में आवेदकों को लंबी वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के इस जिले को जलभराव से राहत मिलेगी। 750 करोड़ रुपए से UFMC का अपग्रेड करके समस्या दूर की जाएगी। गोरखपुर में सनसनी, पढ़ने निकली 2 सगी नाबालिग बहनें गायब, पूरे इलाके में दहशत और खोजबीन जारी। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में योगी ने कहा, न्याय व्यवस्था के सुधार से ही सुशासन का लक्ष्य पूरा होगा। राजीव राय ने सरकार से किसानों की हुई क्षति का उचित मुआवजा देने की मांग की, राहत को सुनिश्चित करने के लिए। यूपी न्यूज लाइव, सोनभद्र में छात्रों का साइबर गैंग पकड़ा गया। गाजीपुर में BJP के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की मूर्ति लगाई। फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण अंतिम चरण में है, दिसंबर में मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन करने की योजना तैयार की गई है। यूपी में चक्रवात मोंथा का असर, वाराणसी में 3 दिनों से बादल छाए होने से भगवान सूर्य के दर्शन दुर्लभ हुए। CM योगी और रवीर किशन की मंच पर शानदार जुगलबंदी, कैम्ब्रिज डिग्री को लेकर जमकर ठहाके लगे। इंतजार खत्म, करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, PM किसान योजना की 21वीं किस्त कब आएगी, जानें लेटेस्ट अपडेट। सरकारी अस्पतालों की दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठे, 10 प्रमुख दवाओं को जांच के दायरे में रखा गया है। बहराइच नाव हादसे में 2 शव बरामद, 6 अभी लापता, पीड़ित परिवारों के लिए CM योगी ने बड़ा ऐलान किया। सहारनपुर में दहेज में थार नहीं मिलने पर लड़के वालों ने बारात नहीं लाई, दुल्हन मेहंदी लगाए इंतजार करती रही।
यूपी में पीएम स्वनिधि योजना की धनराशि बढ़ने से दुकानदारों को लाभ मिलेगा। पैसा 2 चरणों में जारी होगा। यूपी में 28 मोहल्ले में बिजली विभाग का छापा, 78 पर चोरी का मुकदमा। तैयार हो जाइए, शिक्षकों की तबादला सूची जारी होने की डेट हुई आउट। गाजियाबाद में धड़ाधड़ कट रहे चालान, 2 दिन में 2060 वाहनों पर हुई कार्रवाई। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर, अगस्त महीने में बढ़कर आएगा बिल। योगी सरकार ने 4 डॉक्टरों को किया बर्खास्त, कई के खिलाफ हो रही जांच। यूपी के बेसिक स्कूलों में तैनात होंगे जिला कोऑर्डिनेटर, 40,000 होगी सैलरी। गंगा, यमुना और चंबल खतरे के निशान से ऊपर, यूपी के कई गांवों में अलर्ट जारी। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2025 की तारीखें घोषित, अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत। यूपी में खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ, जल्द आएगा विज्ञापन। कानपुर मेट्रो स्टेशन में छत से पानी टपका, बाल्टियों से हो रही रोकथाम। यूपीएससी ने घोषित की शिक्षक भर्ती और यूपीटीईटी परीक्षा की नई तिथियां। पार्वती नदी में बहा व्यापारी, मना करने पर भी वाहन से पार कर रहा था। संसद में रविकिशन ने उठाया समोसा और खाद्य पदार्थों के बढ़ते दाम का मुद्दा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर, अगस्त महीने में बढ़कर आएगा बिल। योगी सरकार ने 4 डॉक्टरों को किया बर्खास्त, कई के खिलाफ हो रही जांच। यूपी के बेसिक स्कूलों में तैनात होंगे जिला कोऑर्डिनेटर, 40,000 होगी सैलरी। गंगा, यमुना और चंबल खतरे के निशान से ऊपर, यूपी के कई गांवों में अलर्ट जारी। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2025 की तारीखें घोषित, अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत। यूपी में खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ, जल्द आएगा विज्ञापन। कानपुर मेट्रो स्टेशन में छत से पानी टपका, बाल्टियों से हो रही रोकथाम। यूपी में 207 करोड़ की लागत से सुधरेंगी 563 सड़कें। यूपी वालों हो जाओ सावधान, 24 जिलों में कभी भी आ सकती है तबाही। बच्चों के लिए 1200 रुपए सीधे खाते में, योगी सरकार की नई योजना। यूपी में 500 से अधिक छात्रों वाले स्कूलों की बदलेगी तस्वीर, सुविधाओं से होंगे लैस। यूपी में आज मूसलधार बारिश का अलर्ट, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी तेज हवा। यूपी में अब मोटापे के खिलाफ सरकारी अभियान, पीएचसी से लेकर मेडिकल कॉलेज तक स्क्रीनिंग। प्रयागराज के 200 गांव में घुसा बाढ़ का पानी, 15 लाख आबादी प्रभावित। यूपी में फ्री बस सफर का तोहफा, 3 दिन महिलाएं रोडवेज से चलें। किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार 80% सब्सिडी पर सोलर पंप दे रही है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। यूपी सरकार ने महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता दी है, जिसे अब लौटाने की जरूरत नहीं होगी।